ईरान और इजराइल इस वक्त पश्चिम एशिया में दो ऐसे देश हैं जो युद्ध के एपिसेंटर बन चुके हैं। और अब इन दोनों की दूरी भी समझ लीजिए, ये बेहद खास है। ये दूरी है तकरीबन 2000 किलोमीटर। यानी कि ईरान ने जब इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए तो उसने ऐसी मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। और अब अगर इजराइल जवाब देगा तो उसे भी इसी रेंज को कवर करना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल के पास आखिर ऐसे कौन से हथियार हैं जिससे कि वो ईरान पर जवाबी अटैक कर सकता है। अगर वो विमान से अटैक करता है तो जरूरी है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग का भी इस्तेमाल हो और इस बात की पूरी गारंटी हो कि वो ईरान के रडार पर भी नजर ना आए। यानी कि उस विमान के पास इजराइल वापस लौट जाने की पूरी गारंटी होनी चाहिए। और इसीलिए 2000 किलोमीटर इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इस वक्त इजराइल ने ईरान के हर बड़े मिलिट्री बेस को अपने टारगेट पर लिया हुआ है और उसने अटैक के लिए अपनी टाइगर फोर्स भी पूरी तरह से तैयार कर ली है। और अब फैसला बेंजामिन नेतन्याहू को लेना है। इजराइल को अपने किस हथियार पर सबसे ज्यादा भरोसा है, ये जानकर तो ईरान भी हैरान है। पश्चिम एशिया के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है। इजराइल जवाब देगा, इसका सबको यकीन है। फारस की खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है। 4 देशों के नाम लिए जा रहे हैं। ये है ईरान, इजराइल, अमेरिका और रूस। ईरान के समंदर में बहुत बड़ी साजिश अप्रैल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है। क्या अप्रैल के महीने में ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है? ये है इजराइल का F-35 फाइटर जेट। युद्ध के लिए बेचैन बैठा यही है असली विमान जिसे इजराइल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है। यह दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा। इजराइल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार किया हुआ है। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। यही वजह है कि F-35 ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंच करके बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। इजराइल के पास 39 F-35 फाइटर जेट है। अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान हैं। अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रखता है। इस विमान को रोकने की ताकत ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान की छोटी लेकिन बहुत ही घातक ड्रोन वाली मिलिट्री पावर ने कि इजराइल हो चाहे अमेरिका, उसकी ड्रोन शक्ति से पश्चिम एशिया में उसका कोई दुश्मन नहीं बच सकता। सवाल है कि युद्ध का दायरा बढ़ने पर क्या अमेरिका के मिलिट्री अड्डे ईरान का अगला टारगेट होगा? इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो क्या होगा? इजराइल कैसे वार करेगा? ईरान कैसे जवाब देगा? इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है।
2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इजरायल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इजरायल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी? यानी 2022 के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में गाजा युद्ध के बाद भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजरायल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? ईरान ने इजरायल पर एक बड़े ड्रोन हमले के जरिए बता दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। अगर इजरायल उसका खून सीरिया में बहाएगा तो ईरान भी अपनी तलवार इजरायल में चलाएगा। ईरान की हिम्मत के पीछे हिजबुल्लाह की ताकत भी है, हमास भी है और यमन के हूथी विद्रोही भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी पावर पुतिन से मिल रही है। व्लादिमीर पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके पहले ही मैसेज दे दिया है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव को लेकर उसको नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। कहा जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच मौजूदा तनाव के बीच पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ साथ पुतिन अमेरिका को भी अपनी बड़ी मिसाइल दिखा रहे हैं। पुतिन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे दी है कि वो इजरायल पर हमला करने की गलती ना करे। लेकिन ईरान डरा नहीं और उसने इजरायल पर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमला किया। अब देखिए कि जो बाइडेन ने ईरान को क्या सलाह दी थी जो ईरान ने नहीं मानी। How imminent do you think an attack on Israel is from Iran, Mr. President? I want to get the secure information, but my expectation sooner than later. Mr. President, to Iran in this moment. Don't. जो बाइडेन की बात खाली गई, ईरान ने बाइडेन को तवज्जो नहीं दी। वहीं इजरायल का फोकस अब गाजा के बाद ईरान पर शिफ्ट होने जा रहा है। वो ईरान से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है। पहले नेतन्याहू ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल गिराकर के साबित किया कि वो ईरान से डरने वाले नहीं हैं और उससे लड़ने के लिए वो बड़े युद्ध के लिए भी तैयार हैं। और अब ईरान के जवाबी अटैक ने नेतन्याहू के हाथ पांव तो फुला ही दिए हैं। यानी इस जंग का दायरा गाजा से निकलकर सीरिया, इराक और ईरान तक पहुंच चुका है। यमन से लेकर सऊदी अरब तक फैलेगा और फिर इसमें अमेरिका से लेकर रूस की एंट्री होगी। यही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ईरान ने बदला लेकर इरादा साफ कर दिया है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इजरायल है तो दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध से अछूता रहेगा। अजरबैजान, आर्मेनिया भी इस युद्ध में खींचा चलाएगा। युद्ध शुरू हुआ तो नाटो को भी एक्शन में आना पड़ेगा और चीन को कौन नजरअंदाज कर सकता है? खाड़ी देशों में सबसे बड़े दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हो गया है। ये समझौता कराने वाला चीन कह रहा है कि राजनयिक इमारतों पर हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून बार बार तोड़ा जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। चीन इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में कमांडिंग पोजीशन में है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है समय का चक्र बदला है और अमेरिका की जगह चीन ले रहा है। लग रहा है जैसे पश्चिम एशिया में चीन का जोर बढ़ रहा है। अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। एक साल पहले जिस युद्ध के टारगेट पर 3 देश थे उसमें 2 की दोस्ती ने तीसरे को खतरे में डाल दिया है। यानी जब से ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है तब से सऊदी अरब के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इस वक्त ईरान के अंडरग्राउंड बेस भी काफी चर्चा में है क्योंकि ईरान दिखा चुका है कि उसके पास ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहां इजरायल या फिर अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी बेकार है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल ईरान के जवाबी हमले के बाद क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है।